चीखते नारों और डर के बीच जनता पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब तक कम से कम 17 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। खामेनेई की सेना के एक जवान की हत्या भी कर दी गई है। राष्ट्रपति मसूद ने पहली बार सरकार की नाकामी मानी है। यहां तक कह दिया कि अगर जनता की समस्याएं नहीं सुलझी तो अल्लाह हमें जहन्नुम भेजेगा। उन्होंने अमेरिका को दोष देने से इनकार कर दिया और पूरी जिम्मेदारी अपनी सरकार पर ले ली है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर क्या सुधार की बातें अब बहुत देर से नहीं आ रही हैं? खामेनेई की सत्ता जो इजराइल अमेरिका हमलों से उबर ही रही थी, अब अंदर से ही अंदर हिल चुकी है। छुट्टियों की घोषणा, राजधानी खाली कराने की कोशिश, ये सब आग बुझाने के उपाय हैं या डर की निशानी है? कुल मिलाकर ईरान आज चौराहे पर खड़ा हुआ है। एक तरफ सत्ता तो दूसरी ओर सड़कों पर उबलता जन आक्रोश। सवाल सिर्फ महंगाई का नहीं, सवाल आजादी का है, भविष्य का है और अब जेन ज़ी सड़कों पर उतर आए हैं। तो इतिहास गवाह है, चाहे कितना भी विशाल साम्राज्य हो या शक्तिशाली सम्राट पतन के गर्भ में जाता ही है। अब खामेनेई का कट्टरपंथी खेल खत्म होने वाला है क्या? क्योंकि जेन ज़ी के निशाने पर खलीफा है, सीधे जो वहां के नेता है, जो हुक्मरान है, सीधे वो जेन ज़ी के निशाने पर हैं। और यही वजह है कि ये जो प्रदर्शन इस वक्त ईरान की सड़कों पर आपको दिखा रहे हैं हम तस्वीरों के माध्यम से, प्रदर्शन किस दिशा में आगे बढ़ता है, इसका भविष्य क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर ये प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहा तो निश्चित तौर पर सत्ता संभालने वाले खामेनेई का क्या होगा, इसको लेकर अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी अपनी राय रखते हैं। क्योंकि सड़कों पर इस वक्त जो है आगजनी तक की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहां इतनी महंगाई है कि जो बच्चे हैं वो भूखे मर रहे हैं। कई जगहों पर तो देखिए प्रदर्शनकारी इतने ज्यादा परेशान हैं, इतने ज्यादा रोष में हैं कि वो घरों को जला रहे हैं, जो सरकारी दफ्तर है उनको आग लगा रहे हैं। और उसी की बानगी इस वक्त इंडिया न्यूज आपको दिखा भी रहा है इन वीडियोस के माध्यम से, कैसे ईरान इस वक्त जो है वो अंदर ही अंदर यानी कि इंटरनली ही हिलता नजर आ रहा है। क्योंकि वहां पर रियल किस तरीके से डॉलर के मुकाबले गिर रहा है और जेन ज़ी गुस्से में है। और ये जेन ज़ी का गुस्सा हमने नेपाल में भी देखा था, क्योंकि और बांग्लादेश में भी देखा है। और किस तरीके से ये जेन ज़ी का जो ट्रांसफॉर्मेशन इस वक्त हो रहा है वो ईरान के लिए किस तरीके से खतरा बनता जा रहा है, ये तस्वीरें उसकी बानगी करती है। देखिए एक तरीके से कोई मॉल होगा या कोई ऐसा एरिया जहां पर कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, वहां पर कितनी ज्यादा भीड़ है और इस भीड़ में युवाएं हैं, जो कॉलेज के छात्र हैं वो खास तौर से इस भीड़ का हिस्सा है, जो इस वक्त बेकाबू हैं, जो इस वक्त सीधे तौर पर वहां के नेता यानी कि खामेनेई को चेतावनी दे रहे हैं। हालांकि राष्ट्रपति जो है ईरान के, उनकी ओर से इस बात को स्वीकारा जरूर गया कि हम इसकी जो गलती है वो सीधे तौर पर हमारी ही है और वो किसी और को दोष नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर गलती है, अगर महंगाई है, अगर बेरोजगारी है तो उसको सुधारने का काम भी किया जाना चाहिए। ये बात जेन ज़ी कह रहे हैं, युवा कह रहे हैं ईरान के, क्योंकि वहां पर इस प्रदर्शन में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। ये पुष्टि की गई है कि 17 मौतें हो चुकी हैं। यहाँ तक कि खलीफा की सेना पर भी हमला हुआ जिसमें एक व्यक्ति जो है वो मरा है। और सबसे बड़ी बात ये जो कि चिंताजनक भी है कि नारे सीधे खामेनेई के खिलाफ है, नारे सीधे उनको चुनौती दे रहे हैं। तो ईरान में 2022 के बाद ये सबसे बड़ा प्रदर्शन है और ये सबसे बड़ा प्रदर्शन किस रूप जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। कुछ और जानकारियां भी आपको बताते किस तरीके से ईरान में महंगाई, बेरोजगारी को लेकर जो लगातार प्रदर्शन चल रहा है उसमें किस तरीके से इसका रूप बदल रहा है। तो देखिए ईरान में लगातार 7वें दिन देशव्यापी विरोध प्रदर्शन जारी है। खामेनेई सरकार के खिलाफ सड़कों पर जनता का आक्रोश उतरा हुआ है। कई शहरों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच में झड़पें तक हुई हैं। बीते दिनों में 8 लोगों की मौत हुई, दर्जनों लोग घायल हुए हैं, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। खामेनेई सरकार के खिलाफ सड़कों पर इस वक्त जनता का आक्रोश दिखाई पड़ता है और ये 7वां दिन है। आप मानिए कि सप्ताह हो चुका है लगभग कि कैसे खामेनेई सरकार को चुनौती ये जेन ज़ी दे रहे हैं। और कई बार तो जेन ज़ी और सुरक्षा कर्मी आमने सामने होते हैं, झड़पें हो चुकी हैं और इन झड़पों में जो मौतें हैं उनका आंकड़ा भी इस वक्त बढ़ता नजर आ रहा है। कई तो घायल भी हो जा रहे हैं जिनकी संख्या दर्जनों की तादाद में बताई जाती है। तो कई शहरें इस वक्त जो हैं आग की चपेट में भी है, वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। यानी कि आग से मतलब है कि जब प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचते हैं तो आगजनी की खबरें भी सामने आती हैं, क्योंकि वहां पर वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और कुछ ऐसे हालात बने हुए हैं जो कि सीधे तौर पर चुनौती देने वाले हैं
एक मुश्किल घड़ी इस वक्त जो है वो खामेनेई सरकार के सामने निश्चित तौर पर आ चुकी है, क्योंकि जैसे का प्रदर्शन देखा हमने नेपाल में हो, बांग्लादेश में हो, किस तरीके से तस्वीर को बदल देता है। फिलहाल विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर संजीव जी। और प्रश्न मेरा यही होगा आपसे, देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान में देखा हमने, पाकिस्तान में जब आर्थिक हालात हालांकि अभी भी खराब है, लेकिन जब महंगाई बहुत ज्यादा उफान पर थी तो वहां पर भी सड़कों पर लोग आ गए, और कुछ वैसा ही हाल इस वक्त ईरान का बना हुआ है। क्या देखते हैं भविष्य आप, कितनी चुनौती है इस वक्त खामेनेई सरकार के सामने? देखिए, ईरान के आर्थिक हालात अच्छे नहीं हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुद्रास्फीति की जो दर है वो 42% से भी ऊपर पहुंच चुकी है। जो वहाँ की जो करेंसी है रियाल, उसका काफी अवमूल्यन हुआ है डॉलर के मुकाबले, आधे से ज्यादा वो गिर चुकी है। और रिटेल जो वस्तुएं हैं, जो दैनंदिन इस्तेमाल की जो वस्तुएं हैं, उनके जो दाम हैं वो बहुत ऊंचे जाहिर है कि पहुंच चुके हैं। और वहाँ की जो जनता है, ईरान की जनता अनेक आर्थिक दुश्वारियों का सामना कर रही है। और 2018 के बाद से, जब से अमेरिका जो ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर आया, उसके बाद से फिर से जो सैंक्शंस फिर से इम्पोज हुए हैं। और ट्रंप प्रशासन का जो दूसरा कार्यकाल था, उसमें एक बार फिर से एक मैक्सिमम कैंपेन ईरान के ऊपर लॉन्च करते हुए अनेक सैंक्शंस लगाए गए हैं, उसको और टाइटन किया गया है। तो ऐसे में जो ईरान की जो आंतरिक स्थितियां हैं वो काफी आर्थिक रूप से काफी दयनीय दिखाई देती हैं, और इसी वजह से लोगों का जो गुस्सा है वो सड़कों पर दिखाई देता है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहूंगा कि ईरान की जो ये इस्लामिक रिजीम है, वो जिस तरीके से लोगों की आवाजों को दबाने की कोशिश करती है, उसका भी विरोध ईरान के लोग समय समय पर करते रहे हैं। 2022 में महसा अमीनी नामक एक महिला, जिनको कि ईरान की जो तथाकथित मोरालिटी पुलिस, जो ज्यादातर सारे काम उसको इमोरली करती थी, लेकिन नाम ही सिर्फ था मोरालिटी पुलिस, उसके द्वारा जिस तरीके से महसा अमीनी का डिटेंशन किया गया और उस डिटेंशन में उनकी हत्या कर दी गई, उसके बाद से जो गुस्सा वहाँ की ईरान की महिलाओं का सड़कों पर फूट पड़ा था, और एक लंबा जो आंदोलन महिलाओं की अपनी अधिकारों और आज़ादी को लेकर के चला था, वो भी एक इतिहास है कि ईरान के जो स्वतंत्रता पसंद लोग हैं वो इस दमन और शोषण के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ते रहे हैं। लेकिन ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है, उसने जो महसा अमीनी के बाद जो शुरू हुए महिलाओं के अधिकारों के आंदोलन को भी क्रश करने का काम किया, और ब्रूटली उसे क्रश किया। अनेकों प्रदर्शनकारियों को गोलियों से मारा गया, कई को फांसी की सजा दी गई, बहुत सारे लोगों को जेलों में रखा गया, प्रताड़नाएं दी गई। तो ये जो ईरान की इस्लामिक रिजीम भी इसके लिए जिम्मेदार है कि जिस तरीके की वहाँ पर वो दमन करते हैं और लोगों को उनकी आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जाती है, उसके खिलाफ समय समय पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है, वो भी एक कारण है। लेकिन जो तात्कालिक कारण निसंदेह जो आर्थिक जो स्थिति है उसका ठीक ना होना ही है, और जिसकी की वजह से ये प्रदर्शन चल रहे हैं। लेकिन मैं ये अवश्य आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि 1979 में ये जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था और उसके बाद इस्लामिक रिजीम आई थी, उसके पहले जो शाह का ईरान हुआ करता था, वो जाहिर है कि बेहद आज़ाद ख्यालों का और स्वतंत्रता पसंद जो है ईरान था। अगर उस समय आप की तस्वीरों को अगर गूगल में जाएं और देखें कि 1979 के पहले की महिलाओं की क्या स्थिति थी, मैं वहाँ पे लोग किस तरीके की आज़ादी, तो जाहिर है कि उनको आप पाएंगे कि वेस्टर्न ड्रेसेस पहनते हैं और अनेक तरीके की जो फ्रीडम थी